हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ हैव एज अ मेन वर्ब। एक्चुअली दोस्तों हैव की जो फॉर्म्स होती हैं वो दो तरीके से यूज़ की जाती हैं, या तो मेन वर्ब के रूप में या फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये परफेक्ट टेंस और मोस्टली पैसिव वॉइस में आती हैं, और यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो एज अ मेन वर्ब। अब दोस्तों डिफरेंस क्या है मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में, वो तो बाद में बताएंगे जब वर्ब पढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटी सी बात मैं आपको फिर भी बता देता हूँ क्लियर करने के लिए। अगर हैव के बाद कोई एक्शन वर्ब यानी कि कोई और वर्ब आती है तो दोस्तों ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं। लेकिन अगर इनके बाद कोई और दूसरी वर्ब नहीं है, कोई और पार्ट ऑफ स्पीच आ रहा है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कोई और चीज़ है या कोई फ्रेज़ है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों ये मेन वर्ब होती हैं। तो यहाँ हम मेन वर्ब की तरह ही बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम दोस्तों हैव की फॉर्म्स की, कि इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों हैव की फॉर्म्स ऑफ हैव, दोस्तों इसकी पांचों फॉर्म होती हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। दोस्तों फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म ये आप शायद मुझे लग रहा है नया सुन रहे होंगे, तो बता दूं मैं आपको। फोर्थ फॉर्म दोस्तों आईएनजी फॉर्म को बोलते हैं, और फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं एसएईएस फॉर्म को, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है। सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर होता है तो एसएईएस लगा देते हैं, उसी को फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आप जानते होंगे। तो दोस्तों इसकी फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म होती है हैव, सेकंड और थर्ड एक जैसी होती हैं हैड, और दोस्तों फोर्थ फॉर्म यानी हैव में आईएनजी लगा देते हैं, ई हटा करके हैविंग हो जाता है, और एसएईएस फॉर्म यानी सिंगुलर के साथ ये हैज़ लगता है। तो दोस्तों ये पांच फॉर्म है इसकी, लेकिन हम यहाँ जो बात करेंगे वो चार के बारे में करेंगे, हैविंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों हैविंग एज अ मेन वर्ब नहीं आती है। ये या तो नॉन फाइनाइट में यूज़ होती है या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब आती है ये। तो चलो दोस्तों बात करते हैं आगे। वेयर टू यूज़, दोस्तों इनका प्रयोग कहाँ करना है। दोस्तों तीनों ही टेंसेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में हैज़ और हैव दो फॉर्म यूज़ की जाती हैं, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में दोस्तों इसकी अपनी कोई फॉर्म नहीं होती, इसलिए विल सेल के साथ हैव लगा दिया जाता है, तो ये एक मॉडल वर्ब बन जाती है। और शेल ऐप दोस्तों अब बिल का प्रयोग जनरली होता है मॉडर्न इंग्लिश में, तो शेल का प्रयोग लोग ज़्यादा नहीं करते हैं, और आई और वी के साथ सेल ऐप का यूज़ कर सकते हैं, और बिल ऐप का भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस आपका सही होगा। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। चलो दोस्तों अब इनकी बात करते हैं हिंदी की, कि कैसे पहचानेंगे ये सेंटेंस हैज़ हैव हैड से बनेंगे। दोस्तों इनमें पास आता है, अगर पास है आ रहा है और सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो दोस्तों हैज़ लगाएंगे। पास है लेकिन सब्जेक्ट प्लूरल है, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पास था आ जाए तो दोस्तों सब्जेक्ट कोई भी हो, डजेंट मैटर, विद ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह के हैड का यूज़ करते हैं। और दोस्तों पास होगा आ जाए तो भी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन आई और वी के साथ अगर आप सेल हैव यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये हिंदी है इनकी। अगर ये इस तरीके की हिंदी इनमें आती है किसी सेंटेंस में, तो आप हैज़ हैव हैड और विल हैव के यूज से उसको बना सकते हैं, और उस कंडीशन में ये वहाँ पर मेन वर्ब का काम करेंगी। अब दोस्तों देखिए इस चार्ट को देखिए, बहुत ही यूज़फुल चार्ट है ये। देखिए ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो दोस्तों प्रेजेंट में हैज़ लगता है पास है के लिए, और ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो हैव लगेगा प्रेजेंट में पास है के लिए। अब दोस्तों इसमें ही सी इट ये तो आप जानते ही हैं, यू वी दे आई ये भी जानते हैं, लेकिन ये एस एन और पी एन क्या है। दोस्तों एस एन का मतलब है सिंगुलर नाउन और पी एन का मतलब है प्लूरल नाउन, यानी कि ये जो बाकी सब हैं ये तो सब प्रोनाउन हैं, लेकिन नाउन भी तो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट दोस्तों दो ही तरह के होते हैं, नाउन या प्रोनाउन। हालांकि जीर एंड इन्फिनेटिव वगैरह ये भी होते हैं, पर वो भी नाउन का काम ही करते हैं। तो इसलिए सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ और प्लूरल नाउन के साथ हैव, लेकिन प्रेजेंट में। और दोस्तों बात आती है पास्ट की। पास्ट में दोस्तों आएगा पास था, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, ही से लेकर के प्लूरल नाउन तक, यानी इन सब में से कोई सा भी हो हैड आएगा। फ्यूचर में दोस्तों पास होगा आएगा, और उसमें भी आपको कोई भी सब्जेक्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। चलो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। दोस्तों एग्जाम्पल्स के बारे में बात करने से पहले ये फॉर्मूला देख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों हमको सब्जेक्ट लिखना है इंग्लिश बनाते समय, उसके बाद दोस्तों वर्ब लिखनी है। वर्ब कौन सी दोस्तों आपको पता ही है, हैज़, हैव, हैड या विल हैव। और उसके बाद दोस्तों वस्तु या सामान या थिंग
यानी कि जो चीज़ सब्जेक्ट के पास होगी, जैसे मेरे पास किताब है, उसके पास कंप्यूटर है, तो जो भी सब्जेक्ट के पास चीज़ होती है उसको लिख देते हैं। तो दोस्तों ये फॉर्मूला वैसे तो बहुत आसान है याद रखना, लेकिन अगर बाई चांस आप इसको भूल भी जाओ तो मैं आपको एक और बेहतरीन ट्रिक बता देता हूँ। ये सेंटेंस हैज़ब वाले दोस्तों एकदम सीधे बनते हैं। देखिए सीधे, जो सब चीज़ जैसे है वैसे ही लिख देंगे आप। देखिए दोस्तों, मेरे, देखिए लाइन से लिख देंगे दोस्तों। आई, पास के लिए दोस्तों हैज़ हैड, अब आई के साथ क्या है दोस्तों, पास है के लिए हैव, एक के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों ए, और मोबाइल के लिए दोस्तों मोबाइल। देखिए दोस्तों बन गया। और दोस्तों ये क्या है, ये है विराम, हिंदी में और इंग्लिश में लगाएंगे दोस्तों इसकी जगह पर फुल स्टॉप। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो कुछ नहीं आया दोस्तों, पास है, मैंने आपको बताया था ना, पास है, इन दोनों के ही लिए हैव आया है, तो इसके लिए अलग से कुछ नहीं लगाएंगे। क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने हिंदी में बीच में देखिए ये डैश सा लगाया है, तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा ये क्या चीज़ है दोस्तों। इसका मतलब यही है कि इनके बीच में कोई चीज़ आएगी, यानी पास है ये एक साथ नहीं आएगा, पास आएगा पहले, फिर कोई चीज़ होगी, कोई वर्ड होगा, और उसके बाद है आएगा। तो दोस्तों सेम यही है, देखो पहले पास आ गया, फिर ये एक मोबाइल ये बीच में आ गया यानी डेज वाली जगह पर, और फिर है आ गया। तो इस तरीके से आते हैं, तो इन दोनों के ही लिए हैव का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल सीधा बना लीजिए। अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो सीधा बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको भी सीधा बनाएंगे दोस्तों। उसके पास एक तोता है, उसके, दोस्तों उसके, ये लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, पता नहीं चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप ही और सी दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। फिर आ गया पास है, तो पास है के लिए हैज़ और हैव में से एक चीज़ लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है दोस्तों, तो हम यहाँ हैज़ लगा देंगे। एक के लिए दोस्तों ए आ गया, तोते को बोलते हैं दोस्तों पैरट, लो जी दोस्तों बन गया, और विराम के लिए फुल स्टॉप आ गया। तो देखा दोस्तों, एकदम सीधा बनाइए, या फिर ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, पूजा के पास एक किताब थी। अब देखिए दोस्तों, पूजा किसी लड़की का नाम है, तो देखिए सीधा बनाएंगे एकदम, पूजा। अब लेकिन दोस्तों ये क्या है, पास थी, तो अब हमें सब्जेक्ट तो देखना ही नहीं है सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें तो सिर्फ हेड लगाना है। लो जी लगा दिया। एक के लिए ए आ गया, किताब के लिए दोस्तों बुक आ गया। देखा दोस्तों, एकदम सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल ऐसी बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी दोस्तों। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट है और लास्ट भी, उनके पास एक कंप्यूटर होगा। दोस्तों पास होगा, तो इसमें भी हमको सब्जेक्ट नहीं देखना है, उनके के लिए दे आ गया, सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ विल हैव लगाना है। पास होगा के लिए ये विल हैव लगा दिया हमने वर्ब। और दोस्तों एक कंप्यूटर, ए कंप्यूटर, ये देखा दोस्तों कितनी आसान ट्रिक। अब एकदम हलवा हो गई ये सेंटेंस आपके लिए। अब दोस्तों बात आती है कि इनके नेगेटिव वगैरह कैसे करते हैं। दोस्तों ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, फिलहाल मैं छोटी सी चीज़ बता देता हूं कि किसी भी सेंटेंस को, कोई भी हिंदी सेंटेंस में नहीं आ जाता है तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। और इंग्लिश बनाने के लिए दोस्तों तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, 1 2 3, यहाँ नोट आ जाएगा। जैसे ये सेंटेंस है, मेरे पास एक मोबाइल है, अगर इस सेंटेंस को ऐसे बोलना हो मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो दोस्तों तीसरे नंबर पे नोट लगा दूंगा, आई हैव नॉट अ मोबाइल। उसके पास एक तोता है, तो दोस्तों उसके पास एक तोता नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों ही हैज़ नॉट अ मोबाइल, तीसरे नंबर पे नोट। अच्छा ये विल हैव देखो पूरा कंबाइंड होता है, लेकिन दोस्तों आपको नोट तीसरे नंबर पर ही लगाना है। कैसे, जैसे उनके पास एक कंप्यूटर नहीं होगा, तो दे विल नॉट हैव अ कंप्यूटर, यानी तीसरे नंबर पर ही नोट लगाते हैं दोस्तों। केवल डबल इंटेरोगेटिव को छोड़ करके बाकी सभी में, चाहे वो सिंगल इंटेरोगेटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है, चाहे हेल्पिंग वर्ब कितनी भी बड़ी हो, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, कैन हैव बीन, कुड हैव बीन। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर बिल्कुल बारीकी से इंग्लिश सिखाई जाती है, इसके अलावा ज्योग्राफी की वीडियोस भी डाली जाती हैं, और दोस्तों और भी बहुत सारी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम्स, करंट अफेयर्स वगैरह की वीडियोस भी इस पर आएंगी।